नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रोक्सीमेशन एक्सरसाइज 6.4 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12 की। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ अप्रोक्सीमेशन की, और वहां पे हमने काफी अच्छे तरीके से बताया था कि अप्रोक्सीमेट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग अप्रोक्सीमेशन क्या होता है। तो अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट में जाके देख सकते हैं, लिंक इस वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 6.4 का पहला क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन का है। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, यहां पे आपको क्वेश्चन फर्स्ट है, कह रहा है यूजिंग डिफरेंशिएट find the approximate value of each of the following up to 3 decimal places। तो दशमलव के 3 स्थान तक हमें क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 25.3। तो पहले स्टेप था हमने बताया था यहाँ पे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फंक्शन। पहले करेंगे यहाँ पे आइडेंटिफाई the type of function। पहले तो हम फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे स्टेप 1 में। तो आपका ये स्क्वायर रूट वाला टाइप का फंक्शन है, तो y इक्वल टू रूट एक्स हमने मान लिया। उसके बाद सेकंड स्टेप यहां निकालेंगे x और डेल्टा x की वैल्यू यहां पे हम फाइंड करेंगे, x और डेल्टा x की वैल्यू। तो x क्या है, परफेक्ट x है, तो इस 25.3 को हम लिख सकते हैं 25 प्लस 0.3। अगर इसको हम यहाँ पे x को 25 मान सकते हैं क्योंकि 25 का हम परफेक्ट वैल्यू जानते हैं। और उसके बाद डेल्टा x को हम 0.3 यहाँ मानेंगे। और इसके बाद तीसरा स्टेप था आपको यहाँ पे फार्मूला हमने बताया था कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x बराबर होता है f ऑफ x प्लस डेल्टा y डेल्टा कैसे निकलता है, डेल्टा y का फार्मूला भी बताया था हमने कि डेल्टा y बाई डेल्टा x यानी एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है ये, जो कि dy बाई dx के बराबर होता है। तो कंडीशन लिखी हुई है डेल्टा x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, यानी कि जब डेल्टा x क्या हो, वेरी स्मॉल क्वांटिटी हो, तब डेल्टा y बाई डेल्टा x जो है लगभग बराबर, हालांकि एग्जैक्ट बराबर नहीं होता ये, लेकिन इस चैप्टर में हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डेल्टा y बाई डेल्टा x को बराबर dy बाई dx के मान लेंगे, क्योंकि बहुत थोड़ा अंतर इनमें होगा। तो यहां से अगर डेल्टा y की वैल्यू हम निकालेंगे तो dy बाई dx इंटू डेल्टा x आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ये क्वेश्चन हम इस तरह से यहाँ सॉल्व करेंगे। तो ये 3 स्टेप को मिला के आपको यहाँ याद रखने हैं और यहाँ से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे हम डेल्टा y की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो डेल्टा y बराबर क्या है, dy बाई dx इंटू डेल्टा x। उसके पहले हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। अगर y बराबर रूट x है तो इसका डिफरेंशिएट dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 रूट x। और x की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें हम तो 1 बाई 2 रूट x मतलब 25 पर ही है। तो 25 पुट किया हमने तो क्या आ गया 1 बाई 10, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट 5 इंटू 2 10 हो गया, 1 बाई 10 आ गया। अब अगर यहाँ पे डेल y की वैल्यू निकाले यहाँ से तो हो जाएगी dy बाई dx की वैल्यू 1 बाई 10 इंटू डेल्टा x की वैल्यू है 0.3। इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.03, यानी कि हमारा वैल्यू आ गया dy का, डेल y का 0.03। अब हम fx निकालेंगे, f ऑफ x। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे y इक्वल टू पता हमको है, यानी fx इक्वल टू पता है रूट x है, रूट x टाइप का ये फंक्शन है। तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर दें 25, तो f ऑफ 25 क्या हो जाएगा, दैट इज रूट में 25, इसको बाहर करेंगे तो आएगा 5 हमारा। तो यहाँ से f ऑफ x कितना आ गया, 5 आ गया। तो अब हम इस फाइनल फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे 25 प्लस 0.3 डेल्टा x की वैल्यू इक्वल टू में 5 fx की वैल्यू प्लस डेल्टा y की वैल्यू 0.03।
अब इसको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 5.03, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का। रूट में 49.5 है, इसका हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। उसके लिए पहले हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, y इक्वल टू रूट एक्स टाइप का फंक्शन है ये। सेकंड स्टेप x की वैल्यू निकालेंगे, तो x यहाँ पे 49 होगा, जिसका स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा। डेल्टा x होगा यहाँ पे 0.5। अब यहाँ पे हम फाइनल फार्मूला अप्लाई करेंगे आपका f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू dy बाई dx। अब इस फार्मूले में अपने इसकी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे डेल्टा x हमें पता है, f ऑफ x और dy बाई dx की वैल्यू यहाँ फाइंड करेंगे पहले हम, उसके बाद सारी वैल्यू यही पुट करके इसके आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम f ऑफ x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। तो f ऑफ x इक्वल टू डेल्टा x हमें फंक्शन दिया गया है, x की वैल्यू कितनी है 49 है, तो f ऑफ 49 निकालेंगे, क्या होगा रूट 49 इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो y का डिफरेंशिएट dy बाई dx हो जाएगा, यहां से इक्वल टू 1/2 रूट x। और अब रूट x की वैल्यू क्या है, तो रूट में 49 दैट इज 1/2 इंटू 7। 49 की वैल्यू 7 बार आ गई, तो 1/14 आ गया। अब इसको हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो f ऑफ x की वैल्यू 7 प्लस डेल्टा x की वैल्यू क्या है 0.5 इंटू dy बाई dx की वैल्यू 1/14। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7 प्लस 0.0 बढ़ाएंगे तो 1 पॉइंट बढ़ेगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 14 42 3 बार जाएगा और हो गया आपका 8 बचा, तो 14 पंचे 70 यानी कि 0.035। इसको ऐड करेंगे तो ये 7 पॉइंट आपका आ जाएगा आंसर 035। तो आपका ये रिक्वायर्ड आंसर है। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। पार्ट 3 की बात करेंगे। कह रहा है यहाँ पे 0.6 का वैल्यू निकालो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे। तो इसको पहले फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, y इक्वल टू रूट एक्स टाइप का फंक्शन है। सेकंड स्टेप में हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इक्वल टू इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस 0.04, क्योंकि यहाँ पे 0.6 के आसपास किसी का परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू नहीं मिलेगा, जिसको 1 माइनस 0.04 लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी और डेल्टा x की वैल्यू हो जाएगी 0.04, वो भी माइनस में। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप लगाएंगे, फार्मूला हमारा f ऑफ x प्लस डेल्टा x बराबर f ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू dy बाई dx। तो अब यहाँ पे हमें इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो y का डिफरेंशिएट dy बाई dx बराबर 1/2 रूट x हो जाएगा और 1/2 रूट 1 x की वैल्यू रख देंगे तो 1/2 आ जाएगा। और ये f ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे, तो f ऑफ x बराबर है रूट x, तो f ऑफ 1 बराबर हो जाएगा 1, यानी कि रूट में 1 इक्वल टू 1 आएगा। तो अब इन वैल्यू को हम यहाँ इक्वेशन पुट करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस डेल्टा x की वैल्यू है माइनस में 0.404 इंटू 1/, डिवाइड बाई dx की वैल्यू 1/2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस माइनस ये माइनस, इसको डिवाइड करेंगे 0.02, सॉल्व करने जाएगा 0.08। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। बात करेंगे फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट दिया गया आपको 0.009 009
टू पावर 1/3। अब यहाँ पे पहले फंक्शन को आइडेंटिफाई करें, ये क्यूब रूट टाइप का फंक्शन है, तो y इक्वल टू एक्स पावर 1/3 मान सकते हैं यहाँ पे। और अगेन यहाँ पे अगर इसको हम x की वैल्यू निकालें यहाँ पे, तो x इक्वल टू हो जाएगा 0.008 एंड डेल्टा x हमारा हो जाएगा 0.001। अब y को डिफरेंशिएट करेंगे, तो y का डिफरेंशिएट हमारा dy बाई dx होगा। dy बाई dx बराबर होगा 1/3 इंटू एक्स की पावर 1/3 माइनस 1, दैट इज 1/3 इंटू एक्स की पावर 2/3 माइनस में ऊपर होगा, नीचे लिखेंगे इसको, तो एक्स की पावर 2/3 ये नीचे आएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं पूरी, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख रहे हैं 1/3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, तो एक्स की वैल्यू 0.008 है, इसकी पावर होल 2/3 है। अगर हम 0.008 को ऐसे लिख सकते हैं कि 0.2 का क्यूब। अगर 0.2 क्यूब लिख लें तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा और आ जाएगा यहाँ पे हमारा 1/3 इंटू 0.2 का स्क्वायर यानी कि 0.04 हो जाएगा ये। तो आ जाएगा ये 1/4×12 यानी 1/0.12 1/0.12 आ गया। अब क्या करेंगे, अभी वैल्यू आ गई हमारी। अब इसके बाद हमें dy बाई dx निकल आया, तो अब हमें निकालना होगा f ऑफ x की वैल्यू। तो f ऑफ x इक्वल टू दिया हमें x की पावर 1/3, तो f ऑफ x कितना है 0.008 है, इसको वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा 0.008 की पावर 1/3। इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.2 का होल क्यूब और पूरे का पावर 1/3। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 0.2, यानी कि f ऑफ x की वैल्यू आ गई 0.2। अब इन सारी वैल्यू को हम फार्मूले में पुट करेंगे, तो फार्मूला हमारा कहाँ है, ये फार्मूला रहा, इसमें पुट करेंगे तो आ जाएगा f ऑफ कहाँ गया 0.008 प्लस 0.001 इक्वल टू f ऑफ x की वैल्यू है 0.2 और प्लस में डेल्टा x की वैल्यू है 0.001 इनटू और आपका आ गया डेल्टा x dy बाई dx की वैल्यू कितनी है 1/0.212 1/0.12 वैल्यू आ गई। अब इसको हम यहाँ पे डिवाइड लगाएंगे। अगर हम इसको डिवाइड लगाएंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस आ गया आपका 0.2 प्लस 0.001 इंटू 0.12। अब अगर इसको हम पूरा सॉल्व किया जाए तो आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी ये 0.2 प्लस इसको अगर डिवाइड करेंगे तो इसको अगर डिवाइड करें तो ये पॉइंट से ये हट जाएगा तो 0.008 आएगा। तो हाँ बड़ा ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 0.208, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की। हालांकि हमने इसकी वैल्यू इसमें लिख दिया, कोई बात नहीं, ऐसा किया। ये आंसर एक हमारा कंप्लीट था, ठीक है, ये पिछला क्वेश्चन था और फार्मूला हमने नहीं लिखा है इस क्वेश्चन में, ये वैल्यू निकाल दी थी यहाँ तक। ये फार्मूला इसी फार्मूले को हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। आपका सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ये आंसर आ गया 0.028। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। तो आंसर दिया है 6.4 का फोर्थ पार्ट का 0.028, ठीक बिल्कुल सही है। आइए बात करते हैं पार्ट 6 की, पार्ट 5 की। ये देखते हैं पार्ट 5 की बात करेंगे। फिफ्थ पार्ट है 0.999 टू पावर 1/10 है। ये 10th रूट आ गया आपका
फंक्शन को पहले आइडेंटिफाई करेंगे x पावर 1/10। सेकंड यहाँ पे x और डेल्टा x निकालेंगे, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस 0.00010 की पावर 1/10। तो यहाँ से पता चलेगा x का वैल्यू 1 आएगा और डेल्टा x यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 0.001। तो अगला स्टेप लगाएंगे यहाँ पे। ऐसा करते हैं, पहले हम को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, dy बाई dx बराबर 1/10 इंटू एक्स की पावर 1/10 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/10 एक्स की पावर माइनस 9/10। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/10 इंटू एक्स की पावर प्लस 9/10 यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू 1 है, पुट करेंगे तो 1/10 ही आएगा, क्योंकि 10 1 के पास कुछ भी हो 1 ही होगा। तो अब यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे, तो दिया है x की पावर 1/10, तो x की वैल्यू तो 1 ही है, तो 1 यहाँ पुट करेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा। तो फाइनल फार्मूले में अपनी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे f ऑफ x प्लस डेल्टा x बराबर f ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू dy बाई dx। अब f ऑफ x की वैल्यू कितनी है 1 और प्लस डेल्टा x की वैल्यू माइनस में 0.001 इंटू 1/10 dy बाई dx की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 0.0001। इसको डिवाइड करने सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.9999 अप्रोक्सीमेट आपका ये आ जाएगा। तो डेसिमल के 3 प्लेस तक लिखना है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा 0.999। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 6th पार्ट पे। तो इसका 6th पार्ट दिया गया यहाँ पे 15 की पावर 1/4 फोर्थ रूट फंक्शन है, x की पावर 1/4 सपोज किया हमने। x यहाँ पे कि यहाँ इसके आसपास 16 का रूप होता है, तो 16 का मान दिया x और डेल्टा x क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स की पावर -3/4। तो इसको लिख सकते हैं 1/4 इंटू एक्स की पावर प्लस का 3/4 नीचे ला लिए। अब x की वैल्यू कर लें तो 1/4 इंटू एक्स की वैल्यू कितना 16, तो 16 की पावर 3/4। अब 16 को लिख सकते हैं 1/4 इंटू 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4 और पूरे की पावर 3/4। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/4 इंटू 2 की पावर 3 यानी 8, तो 1/8 से 32 1/32 1/32 आ गया ये। अब dy बाई dx की वैल्यू आप देख सकते हैं 1/32 आ गया है। और आप fx की वैल्यू निकालें अगर यहाँ पे, तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी है x की पावर 1/4, तो x कितना है 16 वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा 16 को 2 की पावर 4 और होल पावर 1/4, 1/4 से 4 कैंसिल, ये आ गया 2, यानी f ऑफ 16 आ गया 2। अब इन सारी वैल्यू को फार्मूले में पुट करेंगे, तो फार्मूला हमारा दिया है यहाँ पे, इसको पहले रेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे 6th पार्ट का आंसर आ जाएगा आपका f ऑफ x प्लस डेल्टा x ऑफ f ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू dy बाई dx। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, इसकी वैल्यू 2 है, 2 प्लस डेल्टा x की वैल्यू है -1 इंटू dy बाई dx की वैल्यू 1/32 है, dy बाई dx की वैल्यू आ गई 1/32। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 माइनस 1/32 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ डिवाइड करते हैं 32 को 1 से, तो पॉइंट बढ़ाएंगे तो 1 0 बढ़ेगा, 1 0 बढ़ाए तो 1 0 और बढ़ेगा, 100 हो गया। 32 3 3 बार ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा 3 2 6 3 3 96 यानी 4 बचा,
अब एक बार ले जाएंगे 40 ऊपर यानी आगे 0.031। तो अब इसमें 2 में सेपरेट करेंगे इसको तो आ जाएगा आपका 2.000 में से 0.031 सेपरेट करेंगे तो आ जाएगा 969.1 तो 1.969। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आंसर चेक करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट है 1.6 का, दे रहा है 1.969875 भी दिया। चलो ठीक है, ये पॉइंट 3 तक हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसका 6 पार्ट देखेंगे। पार्ट 7 की बात करेंगे। क्या 26 की पावर 1/3 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है इसका लिए। इसको पहले फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे y इक्वल टू x की पावर 1/3 क्यूब रूट टाइप का फंक्शन है। x निकालेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 27, क्योंकि 26 के आसपास क्यूब रूट 27 का होता है, और डेल्टा x आ जाएगा -1। तो यहां से dy बाई dx निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 1/3 x की पावर -2/3 तो हो जाएगा 1/3 इंटू x की पावर 2/3 प्लस का नीचे आ गया ये। तो अब x की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/3 इंटू x की पावर x है 27 की पावर 2/3। 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9 3 27 तो 1/27 आ गई। अब यहाँ पे हमें f ऑफ x की वैल्यू निकालनी है जो कि x की पावर 1/3 है। तो x की वैल्यू 27 है, पुट करेंगे यहाँ से तो 27 की पावर 1/3। 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर 3 पूरा होल पावर 1/3। ये 3 से 3 कैंसिल हुआ तो आ गया 3 हमारा आंसर। अब यहाँ पे हम फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x इक्वल टू हो जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू dy बाई dx। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है 3 प्लस डेल्टा x की वैल्यू है -1 इंटू 1/27। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, और 1/27 को डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा लगभग 0.37 अप्रोक्सीमेट। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3.0370 लगभग आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 पॉइंट घटाएंगे इसको आप तो आ जाएगा आपका 2.9629 तो आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं पार्ट 8। पार्ट 8 की बात करेंगे। फोर्थ रूट टाइप का फंक्शन है ये, और यहाँ डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा 1/4 इंटू x की पावर -3/4 ऊपर आएगा, नीचे लाएंगे तो 1/4 x की पावर 3/4 प्लस में x की वैल्यू पुट करेंगे तो x को पहले सपोज करेंगे तो x मान लीजिए हमारा 256 फोर्थ रूट, क्योंकि 255 के बाद 256 नहीं होता है, और डेल्टा x हो जाएगा -1। हाँ, थोड़ा सा आपको यहाँ पे वैल्यू स्क्वायर थोड़ा याद होना चाहिए। जैसे 256 आपका फोर्थ रूट यानी 4 का क्यूब फोर्थ रूट है, 4 × 16 चौको 64 चौको 256 होता है। थोड़ा बहुत वैल्यू आपको याद होनी चाहिए तो आसानी से आप कर पाएंगे यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो 1/4 इंटू 256 को लिख सकते हैं 4 का पावर 3/4 तो 4 से 4 कट जाएगा तो 1/4 पावर 3 इंटू 4 तो 256 ही आ जाएगा ये। तो 1/256 हो गया ये। अब क्या करेंगे इसको, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, छोड़ सकते हैं यहीं पे। तो अगर फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे पहले हम x निकाल लेते हैं तो f ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा x की पावर 1/4। तो x की वैल्यू 256 रखेंगे यहाँ पे तो 256 का पावर 1/4 तो हो जाएगा ये 4 का पावर 1/4, क्योंकि 256 को 4 का पावर 4 लिखेंगे तो 4 से 4 घटा गया 4। तो वैल्यू पुट करेंगे तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x बराबर f ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू हो जाएगा dy बाई dx। अब यहाँ पे ये 4 है प्लस ये -1 है इंटू dy बाई dx की वैल्यू 1/256 ये हो गया,
अभी 4 प्लस माइनस माइनस 1/256 एक बटे 256 होगा लगभग आपका 0.0039 0.0039 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 माइनस 0.0039 तो घटाने जाएगा 3.9961 तो आ जाएगा 3.9961 आपका। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 9th पार्ट 9 है 82 की पावर 1/4। अगेन फोर्थ रूट टाइप का फंक्शन है। x की वैल्यू निकालेंगे तो 81 आएगा, डेल्टा x निकालेंगे तो माइनस प्लस का 1 आएगा, क्योंकि 82 के आसपास हमारा 81 का फोर्थ रूट बनता है जो कि 3 का होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें dy by dx बराबर हो जाएगा 1/4 x की पावर 3/4। इसकी वैल्यू तो आपको याद होगी कई बार आ चुका। तो अब 1/4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 81 तो रखेंगे 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और होल पावर 3/4 4 से 4 कैंसिल तो 1/3 की पावर 3 27 गुणे 4 27 गुणे 4 108 108 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 108 को 1 से तो आपका आ जाएगा 0.009 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला पुट करेंगे तो f ऑफ x की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो f ऑफ x इक्वल टू x की पावर 1/4 है। तो x की वैल्यू कितनी है 81 पुट करेंगे यहाँ पे तो यानी कि 81 की पावर 1/4 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4 3 की पावर 4 होल पावर 1/4 4 से 4 कैंसिल आ जाएगी। फॉर्मूले में x प्लस डेल्टा x बराबर f ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू dy बाई dx। अब यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू 3 प्लस 1 इंटू 0.009 ऐड करेंगे इसमें तो आ जाएगा 3 प्लस 0.009 तो आ जाएगा 3.009। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आइए देखते हैं 10th पार्ट। तो इसका 10वां पार्ट देखेंगे यहीं पे। 10th पार्ट कह रहा 400 की पावर 1/2 401 की पावर 1/2। तो इसमें जो है y इक्वल टू x की पावर 1/2 टाइप का फंक्शन है। x की वैल्यू 400 होगी जो कि 20 का स्क्वायर है। डेल्टा x हमारा 1 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा 1/2 रूट x। अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर 400 कर देंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 20 क्योंकि 400 की वैल्यू 20 स्क्वायर रूट होगा तो 1/40 हो जाएगा ये तो 1/40 यहाँ से 40 आ गया। अब हमें f ऑफ x की वैल्यू निकालनी है रूट में या फिर 400 की पावर 1/2 तो f ऑफ x यानी 400 कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 20 की पावर 2 होल पावर 1/2 काटेंगे यहाँ पे 20 आ जाएगा ये। अब फार्मूले पुट करेंगे f ऑफ x प्लस डेल्टा x बराबर f ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू dy बाई dx। फाइनल आंसर आएगा हमारा x की fx 20 है 20 प्लस डेल्टा x हमारा 1 है 1 इंटू 1/20 सॉरी 1/40 है हमारा dy बाई dx का वैल्यू 1/40 पुट करेंगे तो आ जाएगा 20 प्लस 1/40 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.0 पॉइंट बढ़ाए तो 10 हुआ 0 बढ़ाए तो 100 हुआ 40 दूना 80 बचे कितना 20 तो होता बन गया 20 0.025 यानी कि हो जाएगा 20.025। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। आइए देखते हैं पार्ट 11 यहाँ